बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और जी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग मम्मा के घर से निकल आए थे और बस उसके बाद हम लोग घर आ गए और ये नेक्स्ट डे था। मैंने ग्रॉसरी करनी थी तो वो चीज़ें मैं लेके आई थी और यहाँ पे ना वो सारी चीज़ें ला के रख दी और बस फिर उसके बाद बानों ने ना सारी ड्रॉर में इसको सेट करके रख दिया था। नीचे वाली ड्रॉर जो है ना इसको इसीलिए यूज़ करते हैं, इसमें सारे ये पैकेट्स वाली चीज़ें आ जाती हैं, बस इसी तरह से इधर उधर मैनेज कर देते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं चीज़ों को, क्योंकि किचन हमारा ज़ाहिर है बहुत तो बड़ा नहीं है। तो खैर वो हो गया और उसके बाद जो है ना मेरी ख़ाला ने आना था हमारी तरफ, तो वो आ गई थी और मैंने खाने में बनाया था चाइनीज़ एग फ्राइड राइस और साथ मंचूरियन था। और जी उसके साथ साथ जो है ना वो मैंने मटन बनाया था, कोयले वाला मटन। तो वो हम लोग यहाँ पे वो लोग काफ़ी लेट ही हो गए थे आते आते और रात को ना भाई मेरे ने ऑफिस से आते हुए उनको लेके आना था, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था और बस खाना शाना खाया और फिर हम लोग बैठ के गपशप करते रहे। और अगले दिन फिर दोबारा यही खाने के टाइम पे मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया था और खाने में मैंने ना चिकन टिक्का पीसेस थे और उसके साथ ना मतलब पूरा प्लेटर बनाया था, राइस प्लेटर। तो बड़ा मज़े का बनता है चिकन टिक्का, पीसेस होते हैं लेग पीस और ब्रेस्ट और साथ ना मतलब बड़े स्पाइसी से मैं राइस बनाती हूँ। वैसे मैंने वो वीडियो भी शेयर की हुई है, इसकी ना रेसिपी मेरे चैनल पे भी है, पहले भी मैंने बनाए हुए हैं। तो वो बनाए थे और साथ में मैंने कीमा भी बनाया था, क्योंकि मेरी आंटी जो है ना उनको रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उनके लिए भी मैंने कीमा बनाया था। हम लोगों ने तो सबने चावल ही खाए थे। तो तेरे सीट बोल दीजिए कार्टून लंबी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। बोलो फिर आप तो कॉल ही कर लो डैडी को। हाँ कॉल कर लो। नहीं को हेलो करो डैडी को, हेलो करो, हेलो डैडी बाय। वो सामने उधर आ गए ना चेंजिंग। बाय जब आपको बोलना नहीं तो कहिए बाय बाय। गल है डैडी ज़ारा 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 नहीं ज़ारा इधर देखो, ज़ारा नानों को देखो, ज़ारा ज़ारा उधर उधर देखो, नानों इधर देखो, इधर देखो ज़ारा। नो आईज आईज टीथ नहीं सुना। ज़ारा 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 उधर देखो। कैसे ज़ारा ये ना
शोखी हो गई। अच्छा जी, बस यहाँ तक जहाँ तक ज़ारा जो है ना वो खेल रही थी, माशाल्लाह बड़ी खुश थी और इसने इतनी सारी प्यारी प्यारी हरकतें की। बस उसके अगले दिन ही ना अमल को चोट लग गई थी। उसके बाद फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। मतलब हफ्ता डेढ़ जो है ना वो मेरा इसी तरह से गुज़रा, बड़ी परेशानी में। और ये है वो दिन जिस दिन जासिम ने आना था और मैं सुबह सुबह उनकी फ़्लाइट थी, तो मैं जा रही थी एयरपोर्ट और मैं और अब्दुल अज़ीज़ जा रहे थे, बाकी सब तो बच्चे सो रहे थे। और फिर मैंने ना, क्योंकि मेरे भाई ने एक्चुअली जाना था एयरपोर्ट ना उनको लेने, लेकिन उसको अपने ना काम के लिए उसको जाना पड़ा आउट ऑफ सिटी। तो उसको फिर वहाँ पे ज़ाहिर है अब आप काम पे तो फिर नहीं कर सकते ना, कुछ भी कह नहीं सकते। उसके ऑफ़िस वालों ने उसको भेज दिया और नेक्स्ट डे ही जासिम के ने आना था, तो बस फिर मुझे जाना पड़ा। तो मैं उनको वहाँ पे एयरपोर्ट पे रिसीव करने गई थी। वहाँ पे तो बस एक्साइटमेंट में ना मुझसे बिल्कुल भी मैंने वीडियो नहीं बनाई। मुझे बस ये था कि मैं ख़ुद मतलब सामने से उनको देख लूँ लाइव वीडियो। उस टाइम मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया, बस शुरू में थोड़ी सी बनाई। उसके बाद वो घर आ गए थे और यहाँ पे अभी जो ये पेंडेंट था ना, ये जैसे मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे। उसके अलावा उन्होंने आते ही मुझे कहा बैग खोलो और सारी चीज़ें निकालो, तो बस मैं वही निकाल रही थी। बच्चों के लिए चॉकलेट्स और ये थी, मतलब चिप्स थे, चॉकलेट्स थी, यही सारी चीज़ें थी और नट्स वगैरह थे। और बाकी सब के लिए कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े गिफ्ट्स थे और बाकी अपना उनका सामान था। तो उन्होंने मुझे बस यही आते ही इस काम पे लगाया। पहले तो हमने नाश्ता किया। जासिम ने मुझे कहा हुआ था कि मैंने ना गोभी वाले पराठे खाने हैं, तो वो बना के रखना। और मतलब बनाना, मैंने गोभी का सालन ना मैंने रात को ही बना लिया था। तो वो हमने फिर अगले दिन सुबह फिर आके एयरपोर्ट से पहले मैंने पराठे बनाए, वो हम लोगों ने नाश्ता किया और उसके बाद बस फिर ये लग गए यहाँ पे, शुरू हो गए चीज़ें खोलना और देना और देखना शुरू। सबकी हमने चीज़ें देखी, तो यहाँ पे बैठे थे, साथ साथ बातें कर रहे थे, साथ साथ चीज़ें खोल रहे थे। बस इसी तरह माशाल्लाह उस दिन तो वैसे हम बहुत ही मतलब खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। इतनी देर बाद आए थे जासिम, तकरीबन कोई 1 साल और 2 महीने के बाद आए ना। तो पहले तो मुझे उनको देख के यकीन ही नहीं आ रहा था कि वाकई जासिम आ गए। तो बस फिर ये जासिम जो है ना, ये मेरे लिए लेके आए थे ये फ्लीस का ना इस तरह कोट सा है, और ये भी था मेरे लिए और वो पेंडेंट था। उसके अलावा भी छोटी मोटी चीज़ें काफ़ी सारी इस तरह ज्वेलरी में लेके आए थे। तो बस वही हम एक एक चीज़ यहाँ पे निकाल के देख रहे थे और मैंने उनको कहा भी कि चलो यार खैर है, मतलब बाद में खोलेंगे देखेंगे आराम से। लेकिन उन्होंने कहा कि बस तुम ना अभी खोलो सारा कुछ और इधर ही सब कुछ खोल दो और देख लो सबकी चीज़ें जो है ना वो क्या क्या मैं लेके आया हूँ। और जब हम लोग आए हैं ना एयरपोर्ट से, तभी बच्चे हमारे तो सो ही रहे थे। फिर जासिम ने आके इनको उठाया है सबको बारी बारी, फिर गोदियों में उठा उठा के उनसे प्यार किए हैं। लेकिन ज़ारा जो है ना वो इतनी कोई वो डैडी के साथ नहीं अटैच हुई, वो बस दूर दूर ही थी और डैडी के ना पास नहीं जा रही थी, उस डैडी गोदों में भी नहीं जा रही थी। अमल और जोया को ज़ाहिर है थोड़ी समझदार हैं, बड़ी हैं, उनको पता है डैडी का, तो उन्होंने तो वो मिली, उन्होंने डैडी से प्यार भी किया। लेकिन ज़ारा ज़्यादा पास नहीं गई डैडी के, वो ज़रा दूर दूर ही रही थी क्योंकि वो छोटी सी तो थी, मेरा ख़्याल है 7 महीने की थी जब जासिम गए हैं। तो फ़ोन पे तो वो देखती रही है, उसको पता था डैडी हैं, लेकिन वो ना बस फिर मिली नहीं उनसे, बस दूर ही रही है वो। और जी जितनी भी चीज़ें मैं खोल रही हूँ ना, ये सारे किसी ना किसी का गिफ्ट ही है। मतलब परफ्यूम्स थी और वॉचेस थी, ग्लासेस, सन ग्लासेस, और उसके अलावा इस तरह ही ज्वेलरी वगैरह, और इस तरह करके ना काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि मतलब फैमिली में ही सबको देनी थी, हर किसी का एक एक गिफ्ट था। तो वो सारी चीज़ें थी, तो बस वो जासिम के कहने पे मैंने खोल ली थी, वरना मैंने तो कहा कि चलो यार जब
जिस चीज़ को देनी होगी खोलते रहेंगे, लेकिन उनको शौक़ था कि अभी से खोल के सारा कुछ देख लो। तो बस यहाँ पे वो हम बैठे थे सभी इकट्ठे, साथ साथ बातें कर रहे थे, साथ साथ चीज़ें देख रहे थे, और बच्चे तो बस अपनी चॉकलेट्स देख के खुश हो गए थे। और अभी भी आप इसमें ना वीडियो में नोट करें कि अमल के ना पट्टी लगी हुई है, तो इसका उस टाइम ना अभी ज़ख़म मतलब अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था, अभी था, इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो ना हम लोग इसको मेडिसिन वगैरह लगा के इसकी पट्टियाँ कर रहे थे, जिस तरह से ना ड्रेसिंग उन्होंने बताई हुई थी हॉस्पिटल वालों ने कि इस तरह से करनी है, तो उस तरह से चल रहा था। और एक मतलब एक हफ़्ते के बाद डॉक्टर से चेकअप करवाना होता था ना, तो 2-3 दफ़ा हम लोगों ने इस तरह से किया है। उन्होंने वो ड्रेसिंग चेंज करते थे, देखते थे सारा, और फिर इस तरह करके ना आहिस्ता आहिस्ता फिर उसका ठीक होता गया। तो माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का कि ठीक हो गया था इसका, तकरीबन कोई 2 हफ़्ते लगे थे, तो फिर साफ़ हो गया था इसका सारा ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि ज़ख़म तो ठीक है, सारा ठीक है, बस निशान ही है, तो वो भी इंशाल्लाह दुआ है अल्लाह ताला से कि वो भी ठीक हो जाए। और जी जब जासिम आ रहे थे ना एयरपोर्ट पे, तो बस थोड़ा सा हमारा नुकसान भी हो गया। वो इस तरह से कि ना जासिम का वेट थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो जितना अलाउड होता है ना उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया था। फिर ये हुआ कि जासिम ना काफ़ी सारी परफ्यूम्स लेके आए थे, मतलब ज़ाहिर है जो जानने वाले होते हैं दोस्त वगैरह इधर उधर सबको देनी थी, और वो ना फिर जासिम को उधर ही छोड़ के आनी पड़ी। और एयरपोर्ट पे ना मतलब पूरा का पूरा इतना बड़ा शॉप पर वो बता रहे थे कि इतनी सारी उसमें परफ्यूम्स थी, और आपको पता है परफ्यूम्स का ना बहुत ज़्यादा वेट होता है। तो फिर मैंने तो उनको कहा इतनी सारी चॉकलेट्स आप ले आए, अगर यही छोड़ आते ना तो आपका पूरा हो जाना था वेट। लेकिन फिर बस उन्होंने कहा नहीं, अब मैं अपने बच्चों की चीज़ तो मैंने नहीं छोड़ के आनी थी, तो मैं फिर परफ्यूम्स ही छोड़ आया। तो इस तरह से करके ना मतलब थोड़े बहुत नट्स भी उनको निकालने पड़े, और वो कहते मैंने उधर ही पैकेट खोल के ना, मैंने सब लोग इतने सारे थे, मैंने कहा आप लोग खाओ, तो ये ज़ाया ही होने हैं ज़ाहिर है। और परफ्यूम से इतनी सारी, तो वहाँ पे कोई बंदा था बस उसने वो शॉपर उठाया, बैग में डाला है और मतलब ले गए। ज़ाहिर अब किसी काम की तो रही नहीं थी, वो लेके ही नहीं आ सकते थे। और कुछ कपड़े भी जासिम ने अपने नए लिए हुए थे, उनमें से 2-3 उनको निकाल के वहीं पे छोड़ के आने पड़े। तो बस इस तरह से हुआ था। तो अच्छा जी, अब यहाँ पे ना ये नेक्स्ट डे है, और हम लोग ना बाहर निकले थे, गाड़ी का थोड़ा सा काम था और बाजी की तरफ जाना था जो मेरी नंद है। तो हमने डिसाइड किया कि उनको ना जाके मिल के आते हैं। तो बस ये जासिम के आने के बाद का ही दिन है, तो हम लोग फिर यहाँ पे ना निकले हुए थे बाहर। तो गजरे लिए थे और फिर बाजी की तरफ गए थे, और बाजी की तरफ गए, उनको हमने बस जाने से पहले 10-15 मिनट पहले ही बताया था कि हम लोग ना आ रहे हैं। तो वो लोग अपना खाना तो उन्होंने बनाया हुआ था, मटन ना रान रोस्ट की थी, लेकिन हम लोग मैं और जासिम इतने शौक़ से नहीं खाते, तो उन्होंने हमारे लिए फिर बर्गर और पिज़्ज़ा और इस तरह फ़ास्ट फूड मंगवा लिया था। और हम लोग फिर वो हम लोगों ने खाया, बैठे रहे काफ़ी देर। तो बाजी इतनी खुश हो रही थी कि आप तुम लोग आ गए हो, बड़ा अच्छा किया है। तो बस वो फिर ज़ाहिर है हमने कहा चलो अब ना हम जाके उनको ख़ुद ही मिल आते हैं, अब क्या इंतज़ार करेंगे कि वो ख़ुद किसी दिन आएंगी तो फिर मिलेंगे, पहले हम मिल आते हैं फिर ख़ुद वो किसी दिन आ ही जाएंगी। तो अब यहाँ पे बस बैठ के खाना शाना खाया, गपशप की, उसके बाद हम लोग जो है ना वो रात को काफ़ी लेट ही घर आए थे। और जी ये उससे नेक्स्ट डे, और मैंने इसी तरह ना मतलब हर दिन में बस थोड़ा थोड़ा करके ऐसे क्लिप्स बनाए हुए हैं, बहुत कोई डिटेल्ड मैंने कोई पूरा व्लॉग नहीं बनाया। तो ये इस तरह से था कि हम लोगों ने ना अमल को लेके जाना था डॉक्टर के पास, इसका चेकअप करवाना था। और इस दिन ना माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का कि इसकी ड्रेसिंग जो है ना वो उन्होंने उतार दी थी, और उन्होंने कहा था अब ठीक है बिल्कुल, अब इसको ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा लास्ट इसका चेकअप हुआ था, वो करवाया। उसके बाद
बाद बच्चों ने कहा था हमने आइसक्रीम खानी है, तो उनके डैडी ने उनको आइसक्रीम लेके दी। और उसके बाद ना हम लोग गए थे इनको टॉयज़ लेके देने थे, क्योंकि जासिम के पास पहले ही काफ़ी ज़्यादा उनका वेट हो गया हुआ था बैग्स का। तो वो ना वहाँ से फिर इस तरह की कोई चीज़ नहीं लेके आए थे, तो उन्होंने कहा था मैं यहाँ पे आके ना इनको यहीं से ही टॉयज़ ले दूँगा। बच्चों को यही शौक़ होते हैं, टॉयज़ ले दो या चॉकलेट्स खानी, यही सारी चीज़ें उनको पसंद होती हैं। तो फिर हम लोग गए थे राजा साहिब, लाहौर में लोग रहते हैं उनको तो पता होगा राजा साहिब का। तो वहाँ से फिर इन्होंने टॉयज़ लिए थे अपने, और इस तरह ही करके हमारा पूरा दिन लग गया था, क्योंकि उस राजा साहिब जाने से पहले हम लोग लिबर्टी भी गए थे, और वहाँ से हो के ऐसे कर के शाम हो गई थी हमें आते आते। तो बस इसी तरह फिर हमारा ये भी दिन गुजर गया। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।